Hello everyone, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology और today we are discuss on unit 2 of traffic studies। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी ट्रैफिक स्टडीज का जो रिवीजन चल रहा है उसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 रिवीजन लेक्चर 1 और 2 में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक स्टडीज ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो जितने भी सर्वेज है इसमें से ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। वही चीज़ हम उसके बाद जो नेक्स्ट सर्वे है स्पीड सर्वे उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेक्चर नंबर 3 ट्रैफिक स्टडीज के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड स्टडी के बारे में। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 लेक्चर नंबर 3 ट्रैफिक स्टडीज। सो आप सबको पता है कि ये हमारा रिवीजन लेक्चर है, ठीक है। तो रिवीजन को भी हम रिवीजन के हिसाब से करने वाले हैं। तो हम सबको पता है कि स्पीड स्टडीज सर्वेज के बारे में, ठीक है। पिछली बार मैंने ये तीनों डेफिनेशन सबसे पहले आपको दिखाई थी, ठीक है। उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए स्पॉट स्पीड कैसे बोलते हैं कि कोई भी व्हीकल को और हम देखते हैं स्पेसिफाइड लोकेशन पे, तो उस समय उसकी जो स्पीड होती है उसकी इंस्टा स्पीड होती है, उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल एट अ स्पेसिफिक लोकेशन ऐसा बोल देंगे, तो जिसका हम स्पॉट स्पीड बोलेंगे, ठीक है। वही स्पॉट स्पीड डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल के लिए जो वहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। तो वही पॉइंट पे वो एवरेज कितना है, तो जो वो है एवरेज स्पीड हो गया। फिर स्पेसमैन स्पीड है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल इन सर्टेन रोड लेंथ एट अ गिवन इंस्टेंट, ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं, ये आप देख लिए वी एस इज इक्वल टू स्पेसमैन स्पीड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हीकल एंड वी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द व्हीकल। यहाँ पे ये तीनों डेफिनेशन आप लिख लेना, ठीक है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है लेक्चर्स में, रेगुलर लेक्चर्स में। उसके बाद यहाँ पे आप ये भी नोट कर लो टाइमिंग स्पीड क्या है। स्पेसमैन स्पीड देखा हमने, टाइमिंग स्पीड यानी कि अरिथमेटिक मीन स्पीड इक्वेशन, ठीक है। रनिंग स्पीड और जर्नी स्पीड, ट्रैवल स्पीड। तो जो लोग हमारे रेगुलर लेक्चर में नहीं थे वो यहाँ पे रिवीजन लेक्चर में मैं यहाँ पे आपको ये स्लाइड में शो कर रहा हूँ, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन करना है, वो कर लीजिए। आपके लिए यहाँ पे 2-3 सेकंड पे मैं यहाँ पे रखता हूँ। सो टोटल टर्मिनोलॉजी है स्पीड स्टडी को समझने के लिए, वो यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड स्टडी। कौन कौन से टाइप है हम सबको पता है, स्पॉट स्पीड स्टडी एंड स्पीड एंड डिले स्टडी, ठीक है। इन दोनों के बारे में आप डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्पॉट स्पीड स्टडी में क्या है, उसके यूज यहाँ पे लिखे हुए हैं, फटाफट आप यहाँ से लिख दो। कहाँ कहाँ पे यूज होने वाला है, ट्रैफिक कंट्रोल और रेगुलेशन में, ज्योमेट्रिक डिजाइन में, रीडिजाइनिंग ऑफ एक्सिस्टिंग हाईवे में, एक्सीडेंट स्टडीज में और ट्रैफिक कैपेसिटी फाइंड करने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पीड स्टडी ट्रैफिक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब बात करते हैं स्पॉट स्पीड स्टडीज के बारे में। मेथड अवेलेबल फॉर मेजरिंग स्पॉट स्पीड कैन बी ग्रुप इन ऑब्जर्वेशन दैट रिक्वायर टाइम टेकन बाय द व्हीकल टू कवर अ नॉन डिस्टेंस, कोई नॉन डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो वहाँ पे बेसिकली कंसिस्ट होती है दो मेथड, फर्स्ट वन इज लॉन्ग बेस्ड मेथड, सेकंड इज शॉर्ट बेस्ड मेथड। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम व्हीकल को टाइम करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस बेसिकली अबाउट 2 मीटर या 3 मीटर, ठीक है। तो वो शॉर्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्ट डिस्टेंस है। सो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से पहली मेथड है। उसके बाद रडार और स्पीडोमीटर का जो हम डायरेक्टली ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करने के लिए इंस्टेंट स्पीड रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं। तो तीसरी मेथड है फोटोग्राफिक मेथड। तो ये बेसिकली मेजर तीन चीजें हम देखने को मिलेगी स्पॉट स्पीड स्टडी को काउंट करने के लिए, जिसमें ऑब्जर्वेशन वाली जो मेथड है लॉन्ग रेंज मेथड कि जहाँ पे डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमको काउंट करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो चीजें हैं, डायरेक्ट टाइमिंग प्रोसीजर और एनोस्कोप। सो बेसिकली डायरेक्ट टाइमिंग प्रोसीजर और एनोस्कोप के बारे में डिस्कस करें तो हम इन दोनों मेथड जो स्पॉट स्पीड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो जो डायरेक्ट टाइमिंग में प्रोसीजर है, तो जिसके थ्रू हम स्पॉट पे काउंट करने को सिंपलेस्ट मेथड है। दो रेफरेंस पॉइंट हम लेने वाले हैं, मार्क करने वाले हैं पेमेंट पे, ठीक है, सुटेबल डिस्टेंस पे, और वो दोनों जगह पे हम स्टॉप कोड के साथ ऑब्जर्वर रखेंगे और जितने भी व्हीकल वो दोनों मार्क से
पास होने वाले हैं उसको हम काउंट करेंगे। फिर जो नॉन डिस्टेंस हमको पता है, टाइम पता है और स्पीड पता है, ठीक है। तो इन चीजों, तीनों चीजों का हम कैलकुलेशन करेंगे, इक्वेशन रखेंगे और इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। मेजर डिसएडवांटेज है कि एरर, जो पैरेलक्स इफेक्ट है उसके थ्रू हम एरर यहाँ पे देखने को मिलेगी। दूसरी चीज है कि जो ऑब्जर्वेशन बाय ऑब्जर्वर वन एट ईच रेफरेंस पॉइंट। So first observer standing at the point in which the vehicle passed first, signal second and observer the stopwatch. And the second observer stop the stopwatch when the observer the same vehicle passing on the reference point. So इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो उसमें बेसिकली क्या है कि जो रिएक्शन टाइम है तो अलग अलग ऑब्जर्वर का, वो जो डिफरेंस रहेगा तो उसका एक डिसएडवांटेज रहेगा। सो ये प्रोसीजर है, डायरेक्ट प्रोसीजर है, ठीक है। वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट का विदाउट यूज के बिना हम ये डायरेक्ट प्रोसीजर, टाइमिंग प्रोसीजर के हिसाब से हम एक स्पीड को काउंट कर सकते हैं। जिसमें पहली जो मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड है, उसमें हम कैलकुलेट करने वाले हैं दोनों चीज़ों में और इक्वेशन रख के हम ये सब चीज़ें करने वाले हैं। और दूसरी है एनोस्कोप। बेसिकली एनोस्कोप है वो मिरर बॉक्स है। मिरर बॉक्स एनोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, वन टाइप ऑफ मिरर बॉक्स, जिसमें 45 एंगल पे मीटर रहने वाला है और एल शेप में बॉक्स रहेगा। सो एल शेप बॉक्स ओपन एट बोथ हैंड with a mirror set at a 45 degree to the arms of the instrument. So it's bend the line of the sight of the observer perpendicular to the part of the vehicle. सो ये जो मेथड है एनोस्कोप, ये फॉर एग्जांपल ये व्हीकल है, ये हमारा मिरर है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है और यहाँ पे 45 डिग्री पे एनोस्कोप अवेलेबल है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम काउंटिंग कर सकते हैं। एनोस्कोप को हम एनोस्कोप के अलग अलग पॉइंट पे रखने वाले हैं। यहाँ पे पूरी प्रोसीजर के साथ आप देख सकते हो। तो एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे एनोस्कोप है, ठीक है। सो सेकंड रेफरेंस पॉइंट और फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट, वो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को इस पैटर्न्स में हम कैलकुलेट कर लेंगे। The instrument is placed directly opposite to the first reference point and the observer station himself at the second reference point. So यहाँ पे आप देख सकते हो एनोस्केप के लिए जो मेथड है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करती है। सो बेसिकली एडवांटेज क्या है एनोस्केप के कि हम जो पैरेलक्स एरर जो आ रही है डायरेक्ट काउंटिंग प्रोसीजर में, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा इक्विपमेंट इज ऑफ लो कॉस्ट, सिंपल एंड कैन सेटअप इजीली। तो एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, कॉस्ट भी नहीं है और इजीली हम सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एनोस्कोप के बारे में दिखाया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा है कि स्पॉट स्पीड, इंस्टेंट स्पीड को ऑब्जर्वेशन करने की लॉन्ग रेंज डिस्टेंस के लिए जो मेथड है वो है डायरेक्ट टाइमिंग प्रोसीजर और एनोस्कोप, ठीक है। जो डायरेक्ट टाइमिंग प्रोसीजर जो सिंपलेस्ट मेथड है उसकी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टोटली दिया हुआ है। और दूसरा एनोस्कोप करके इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम रेफरेंस पॉइंट पे सेट करके, ठीक है, हम उसका डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट पे, फर्स्ट सेकंड रेफरेंस पॉइंट पे व्हीकल की स्पीड ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो बेसिकली जो स्पॉट स्पीड काउंट करने वाले हैं, जो उसके लिए सीट होंगी वो स्टैंडर्ड सीट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। लोकेशन लिखेंगे, ऑब्जर्वर जो ग्रुप है उसको लिखेंगे, डेट टाइम, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, पोस्टेज स्पीड लिखेंगे, ठीक है। और वेदर कंडीशन और सेफ्टी ऑफिसर का जो है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो व्हीकल नंबर लिखेंगे, स्पीड, ठीक है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर आवर में भी आप काउंटिंग कर सकते हो। फिर व्हीकल नंबर, उसकी स्पीड, नंबर, स्पीड, इस हिसाब से काउंटिंग रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम इस हिसाब से जो व्हीकल है, डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल का नंबर और उसके सामने स्पीड, इस हिसाब से काउंटिंग कर सकते हैं और लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया है एनोस्कोप के बारे में। सेकेंडली फ्रेंड जो है स्पीड एंड डिले स्टडीज। तो स्पीड स्टडीज में एक है स्पॉट स्पीड, जो हम व्हीकल को जहाँ पे स्पॉट करते हैं उसकी जो इंस्टेंट स्पीड है उसका ऑब्जर्वेशन। और दूसरा जो स्टडी है वो है स्पीड एंड डिले स्टडी, स्पीड के साथ साथ जो डिले हो रहा है उसका एनालिसिस। सो the speed and delay studies give the running speed, overall speed, fluctuation in speed and the delay between two stations of a road. So it gives the information such as the amount, location, duration and cause of the delay in a traffic stream.
So the result of the spot and delay studies are useful in detecting the spot of a congestion. ये जहाँ जहाँ पे कंजेशन होता है वो स्पॉट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं. The delay or time loss traffic during the travel period may be either due to fixed delay or operational delay. मेजरली दो टाइप से. कौन कौन से? So the daily or time loss traffic during the travel period may be either due to fixed delay or operational delay. So there are the two types of delay: fixed delay and operational delay. So the fixed delay occurs preliminary at the intersection due to traffic signal and at a level crossing. Second delay है जो है operational delay, जो बेसिकली टाइम लगता है कि व्हीकल को पार्क होने में और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे या तो टर्निंग होने में, मूवमेंट होने में. ठीक है. सो जो ट्रैफिक इंटरफेरेंस की वजह से जो टाइम लगता है और जो डिले होता है वो ऑपरेशनल डिले है. और यहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल है जो फिक्स है, ठीक है, लेवल क्रॉसिंग है, तो वहाँ पे आपको डिले होना है वो फिक्स है, तो वो फिक्स डिले है. तो यहाँ पे मेजर टू टाइप्स ऑफ डिले देखने को मिलता है: फिक्स डिले एंड ऑपरेशनल डिले. जो हमको याद रखना है टाइप्स ऑफ डिले जिसमें फिक्स एंड ऑपरेशनल है. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. उसके बाद जो काउंटिंग होता है फिक्स और डिले का, तो जो वीडियोग्राफी और जो हम वीडियो इंटरसेक्शन पे देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमरा है, उसके अलग अलग व्यू है, तो सब कैम में हम देख सकते हैं और ट्रैफिक को, और जहाँ जहाँ पे डिले होता है या तो स्पीड हो है, इन सबका काउंटिंग इस हिसाब से स्पॉट एंड स्पीड अलग अलग सॉफ्टवेयर के यूज से हम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सब काउंटिंग के लिए हम यूजफुल है. सो दोस्तों यहाँ पे हमने बात की स्पॉट स्पीड स्टडी और स्पीड एंड डिले स्टडीज के बारे में. ठीक है, तो स्पॉट स्पीड में जो बेसिकली डायरेक्ट टाइमिंग प्रोसीजर और एनोस्कोप है उसके बारे में हमने जो डिस्कशन किया लॉन्ग टर्म के लिए. और दूसरा था कि स्पीड एंड डिले, तो जिसमें फिक्स डिले और ऑपरेशनल डिले का डिस्कशन हुआ. प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डेटा, तो बेसिकली ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द एवरेज वैल्यू ऑफ ईच स्पीड एक्स डायरेक्शन में. हम एवरेज वैल्यू को ग्राफ में प्लॉट करने वाले हैं, और जो कम्युलेटिव परसेंटेज व्हीकल है, ठीक है, उसको हम वाई एक्सिस में रखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स और वाई एक्सिस पे जो हमारा ग्राफ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके समझाया है. तो ये ग्राफ है स्पीड वर्सेस व्हीकल काउंट इन परसेंटेज. ठीक है, मैंने 10%, 20, 30, 40, 60 यहाँ पे परसेंटेज में व्हीकल काउंट किए, और इसके सामने 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे स्पीड मीटर पर आवर में दी हुई है. सो बेसिकली वी कैन से दैट कि जो मेथड है हमारी प्रेजेंटेशन है स्पॉट स्पीड डेटा का, तो हम करने वाले तो बेसिकली किस हिसाब से करेंगे कि प्रेजेंटेशन जो ग्राफ कर्व पे हमें दिखाई दे रहा है उसमें 98 परसेंटाइल स्पीड जो है वो डिजाइन स्पीड है, तो इसको हम डिजाइन स्पीड के थ्रू हम डिजाइन करने में यूजफुल होने वाली है 85 परसेंटाइल स्पीड, मैक्सिमम स्पीड 15 परसेंटाइल, मीडियम स्पीड और 15 परसेंटाइल मिनिमम स्पीड. तो इस हिसाब से हम उसको क्लासिफाई कर देंगे एज पर ग्राफ. ग्राफ हमको इंडियन स्टैंडर्ड में दिया हुआ है. बेसिकली मॉडल एवरेज स्पीड क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स में? सो फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ अ स्पॉट स्पीड इज plotted with the average value of the each speed group of a vehicle in the x-axis and the percentage of the vehicle in that group on the y-axis. So the speed corresponding to the peak value of curves is denoted as a model speed. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि presentation of a spot speed with a frequency distribution curves. तो यहाँ पे ग्राफ जो प्लॉटेड है उसमें देख सकते हो, तो इस हिसाब से हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेटा को, जो स्पॉट स्पीड का डेटा है उसको. सेकंड की जो मेथड है स्पीड एंड डिले के लिए, वो कौन कौन सी मेथड है और किस हिसाब से हम स्पीड और डिले को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बेसिकली 5 मेथड है हमारे पास, जिसमें है फ्लोटिंग कार मेथड जिसको हम राइडिंग चेक मेथड भी बोलते हैं, लाइसेंस प्लेट मेथड या तो व्हीकल नंबर मेथड, इंटरव्यू मेथड, एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन मेथड एंड फोटोग्राफिक टेक्निक.
ये 5 टेक्निक या मेथड के थ्रू जो स्पीड है, व्हीकल की स्पीड है, इंस्टेंट स्पीड या तो डिले स्पीड, ठीक है, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इंस्टेंट स्पीड के लिए जो हमने स्पॉट स्पीड में दो डिफरेंट मेथड देखे, यहाँ पे स्पीड एंड डिलेज के लिए कितना डिले होता है और किस हिसाब से स्पीड है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम कंपल्सरी इन सब मेथडों का यूज करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने हमारे रेगुलर लेक्चर में देख लिया है, यहाँ पे हम फिर से थोड़ा रिवाइज कर देंगे। मैं यहाँ पे स्लाइड वाइज सब मेथड शो कर रहा हूँ, आपको नोट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइडिंग साइड मेथड या तो फ्लोटिंग कार मेथड, जिसमें जो डायरेक्शन से व्हीकल आ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो व्हीकल रहेगा, जो जिसको हम टेस्टिंग व्हीकल बोलने वाले हैं, जिसमें हम 2 या 3 ऑब्जर्वर रखने वाले हैं एज अ पर्सन, और उनको अलग अलग टास्क दिए जाएंगे, ठीक है। और वो टास्क के हिसाब से वो जो कार है उसको हम फ्लोटिंग कार, जो टेस्टिंग कार है उसको हम फ्लोटिंग कार बोलने वाले हैं। तो उसको हम जो ट्रैफिक फ्लो है उसकी डायरेक्शन में और ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे वो जितने भी ऑब्जर्वर है, जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल उसके सामने से आ रहे हैं और जितने भी कार उसको क्रॉस कर रही है और जितने ओवरटेक है और या तो ओवरटेक है, इन सब का कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इस मेथड को हम फ्लोटिंग कार मेथड बोलने वाले हैं। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है फ्लोटिंग कार मेथड का, जो नंबर ऑफ टेस्ट रन आर मेड अलोंग द स्टडी स्टेज, group of observer record the various details. सबसे पहले one observer is just seated in the floating car with the 2 stoppage. One of the stop which is used for the record at the time and various control point like the intersection, bridge and other fixed point in each trip. Second, the other stopwatch is used to find the duration of the individual delays. The time, location, poles and test details are recorded. Second observer. थर्ड ऑब्जर्वर टास्क क्या है? थर्ड ऑब्जर्वर का द नंबर ऑफ द व्हीकल ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल एंड ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल आर नोटेड इन ईच ट्रिप बाय द थर्ड ऑब्जर्वर, एंड द नंबर ऑफ द व्हीकल ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन ईच ट्रिप इज नोटेड बाय द फोर्थ ऑब्जर्वर। सो दिस टास्क इज divided in a four observer, or it is method is floating car method. So in this method, the detailed information is obtained concerning all phases of the speed and delay, including location, duration, causes of the delay, everything. Okay. So we can say that, we saw the different observer with proper methods. तो फ्लोटिंग कार मेथड के लिए यहाँ पे जो इक्वेशन है कैलकुलेशन में जो हम करने वाले हैं वो है टी वाई इक्वल टू टी डब्ल्यू माइनस वाई अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज इक्वल टू एन एफ प्लस एन वाई अपॉन टी ए प्लस टी डब्ल्यू। सेकंड वन इज वेयर द टी वाई इज एवरेज जर्नी टाइम इन अ मिनट, क्यू इज इक्वल टू फ्लो ऑफ द व्हीकल, एन ए एंड एन वाई जो डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्स ए और वाई, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में जो व्हीकल है और जो स्ट्रीम है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है या तो रेगुलर डायरेक्शन में है, उसका कैलकुलेशन है, ठीक है। टी डब्ल्यू और टी ए यहाँ पे एवरेज जर्नी टाइम है, जो ट्रैवलिंग स्ट्रीम है उसके हिसाब से है, टेस्ट व्हीकल का और व्हीकल रनिंग अगेंस्ट व्हीकल, अगर अगेंस्ट व्हीकल जो टाइम है और विथ व्हीकल है, उन दोनों का एवरेज टाइम जर्नी टाइम। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है दोनों, आप देख सकते हो फ्लोटिंग कार के लिए, और इस इक्वेशन के हिसाब से हमने जो एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे वो हम काउंट कर सकते हैं। So we can see this is the example of floating car methods. So जो इक्वेशन है उसके थ्रू हम डिटर्मिनेशन करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, जर्नी स्पीड एंड टर्निंग स्पीड। सो द ट्रैफिक स्ट्रीम है उसके अलोंग द जो एवरेज डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ से सब डायरेक्शन के अंदर किस हिसाब से जो डेटा है उसका हम वॉल्यूम से डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, जर्नी स्पीड और रनिंग स्पीड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, वो इस एग्जांपल में आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है वो हम कैलकुलेट करेंगे और उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन दी हुई है, जर्नी टाइम दिया हुआ है मिनट और सेकंड में, ठीक है, और टोटल डिले यहाँ पे दिया। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट में ट्रिप 1 की बात करूँ नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में जो जर्नी स्पीड है वो 6 मिनट और 32 सेकंड है।
सिमिलरली जो टोटल स्टॉप डिले है वो 1 मिनट और 40 सेकंड का वहाँ पे डिले है। तो नंबर ऑफ द व्हीकल जो फ्लोटिंग कार है उसको जो ओवरटेकिंग व्हीकल है वो 4 है, और नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन है, ठीक है, तो वो 7 है। और टोटल नंबर ऑफ द व्हीकल और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ व्हीकल आ रहे हैं वो 268 है, ठीक है। सो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के में हम सॉल्यूशन देखें तो बेसिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो जर्नी टाइम है 632 मिनट है, ठीक है। तो वहाँ पे स्टॉप डिले 140 मिनट, सो नंबर ऑफ द व्हीकल और इन अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ साउथ वाला जो भी सिनारियो है, ठीक है, दूसरा नॉर्थ साउथ वाला क्या है यहाँ पे 650, 610 और 628, जो इस रो में जितना भी आपको वैल्यू है उन सबको मैं यहाँ पे सेकंड रो में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस सब का कैलकुलेशन मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो इनको नॉर्थ साउथ को हम अलग डायरेक्शन में लेंगे। सिमिलरली शॉर्ट टू नॉर्थ को हम अलग डायरेक्शन में लेंगे और इस हिसाब से हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आपको गूगल क्लासरूम में अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है। उसके थ्रू आप इस एग्जाम्पल देख सकते हो। तो यहाँ पे आज जो लेक्चर है उसमें हमने देखा कि जो स्पीड स्टडी है जिसमें बेसिकली इन्वॉल्व है स्पॉट स्पीड और स्पीड एंड डिले स्टडी। स्पॉट स्पीड में हमने डायरेक्ट प्रोसेसिंग है जो काउंटिंग के लिए स्पॉट स्पीड और एनास्कोप से किया है, ठीक है। जो भी मेथड है वो हमने एक्सप्लेन की है काउंटिंग करने के लिए। दूसरा है स्पीड एंड डिले जिसमें फिक्स डिले भी है और ऑपरेशनल डिले भी है। उसके अलावा जो 5 टेक्निक है, ठीक है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये चारों मेथड्स है स्पीड एंड डिले काउंट करने के लिए। सो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।